हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो नर्सिंग प्रोसीजर्स एंड नर्सिंग टेक्निक्स हमने अभी तक पढ़े, जैसे मीटिंग हाइजीनिक एंड कंफर्ट नीड्स के बारे में पढ़ा, स्किन की केयर पढ़ी, हेयर केयर पढ़ा, हैंड केयर पढ़ा, आइज की केयर पढ़ी, उसके एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस स्लाइड पर आप स्टेप्स देख सकते हैं कि आप हमारा कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इन नर्सिंग। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे? प्रोवाइडिंग मील्स, मेंटेनिंग क्लीननेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो हमने हाइजीन पढ़ा था। हाइजीन क्या होता है? सफाई और साफ एनवायरनमेंट रखना। ठीक है, नर्सिंग में इसका पर्पस क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? इन्फेक्शन रोकना और पेशेंट को कंफर्टेबल रखना। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर बी पार्ट रहेगा, मेंटेनिंग क्लीननेस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे? एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनस टिश्यू एंड फैट लेयर। हमने स्किन के बारे में बेटा क्या पढ़ा था? स्किन के कितने लेयर्स होते हैं? स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, जो ऊपर वाली लेयर होती है। उसके बाद होती है डर्मिस, जो मिडल लेयर होती है, और जो तीसरी होती है वो होता है सबक्यूटेनस टिश्यू होता है, मतलब जो सबसे अंदर वाली फैट वाली लेयर होती है। तो अगर हम लेयर की बात करेंगे, कौन सी लेयर में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तो वो डर्मिस में होते हैं, जो मिडल लेयर होती है। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट डर्मिस रहेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, टर्निंग बेड रिडन पेशेंट्स एवरी 2 आवर्स हेल्प्स टू प्रिवेंट। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या क्या है? एलर्जीज, प्रेशर सोर्स, फीवर एंड नॉशिया। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था अगर पेशेंट को लंबे टाइम तक हम एक ही पोजीशन में रखेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर सोर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेशर सोर्स होगा, बी पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। अ मेजर फंक्शन ऑफ द स्किन इज डाइजेशन, सेंसेशन, ब्रीदिंग, हियरिंग। ठीक है, स्किन में हमने फंक्शंस पढ़े थे, जैसे प्रोटेक्शन एक फंक्शन होता है, सेंसेशन और एक फंक्शन होता है, और टेम्परेचर कंट्रोल भी एक फंक्शन होता है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे, वो होता है सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब क्या होता है? फील करना। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, ड्राई स्किन एंड क्लीन क्लोथ्स हेल्प प्रिवेंट विच स्किन प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे ऑप्शंस रहेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन एंड एकन। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा? फंगल इन्फेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब कहीं पे वेट एरिया रहता है या कपड़े गंदे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी पार्ट फंगल इन्फेक्शन रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ए की प्रिवेंटिव मेजर फॉर प्रेशर सोर्स इज यूज ऑफ मेडिसिन्स, टर्निंग द पेशेंट, इग्नोरिंग हाइजीन एंड लास्ट ऑप्शन है यूजिंग कोल्ड कंप्रेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? टर्निंग द पेशेंट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेड रिडन जो पेशेंट्स होते हैं उनमें टर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोलॉन्ग्ड स्पेस दिया गया है, कैन लीड टू प्रेशर सोर्स। इसके ऑप्शंस क्या क्या है? टॉकिंग, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, स्लीपिंग एंड कफिंग। अगर हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? वो फ्रिक्शन एंड प्रेशर रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड फ्रिक्शन एंड प्रेशर कैन लीड टू प्रेशर सोर्स, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू रिलीव प्रेशर एंड प्रिवेंट सोर्स। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन मास्क, प्रेशर रिलीविंग डिवाइस, थर्मोमीटर एंड आईवी स्टैंड। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रेशर रिलीविंग डिवाइस। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो बेटा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे आपका 20 नहीं आएगा, यहाँ पे 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 80%। अबाउट 80% इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू। हमारे ऑप्शंस हैं एयर, हैंड, वाटर एंड क्लोथ्स। ठीक है, तो 80% इन्फेक्शन का हमने पढ़ा था, ये किसकी वजह से स्प्रेड होता है? ये हैंड्स की वजह से स्प्रेड होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? वो बी पार्ट रहेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कीपिंग नेल्स क्लीन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट। ठीक है, तो ऑप्शंस रहेंगे हेयर लॉस, वर्म इन्फेस्टेशन,
आई इन्फेक्शन एंड डी पार्ट है टूथ डिके, ठीक है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो वर्म इन्फेस्टेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अगर हमारे नेल्स गंदे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वर्म इन्फेस्टेशन होगा, ठीक है बेटा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा, नेग्लेक्ट इन हैंड हाइजीन कैन लीड टू विच कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। हमारे ऑप्शंस है पैरोनकिया, बाल्डनेस, अस्थमा एंड एपेंडिसाइट्स, ठीक है। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे वो पार्ट ए रहेगा, पैरोनकिया। हमने ये पढ़ा था पैरोनकिया का मतलब क्या होता है, हमारे नेल्स के अराउंड जो स्किन है उनमें इन्फेक्शन होना और इन्फ्लेमेशन होना, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, इसका मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरिया रहता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पैरोनकिया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंडीशन रिजल्ट्स फ्रॉम लाइस इन्फेस्टेशन ऑफ हेयर। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या है, एलोपेशिया, पेडिक्यूलोसिस, डैंड्रफ एंड फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पेडिक्यूलोसिस रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन हेयर कैन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं केराटिन, कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम, ठीक है। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो केराटिन रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच डिजीज कुड बी कॉज्ड बाय हार्मोनल इम्बैलेंस एंड अफेक्ट हेयर। तो इसके ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे, इसका फर्स्ट ऑप्शन है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, PCOS जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, एंड अस्थमा। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, PCOS रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेग्लेक्टेड हेयर हाइजीन कैन बी। इसके ऑप्शंस है कॉर्नियल अल्सर, स्कैल्प फंगस, निमोनिया एंड ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर बेटा क्या रहेगा, वो स्कैल्प फंगस रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रॉपर आई केयर प्रिवेंट्स विच इन्फेक्शन। ऑप्शंस है कॉन्जेक्टिवाइटिस, डर्मेटाइटिस, पैरोनकिया एंड एलोपेशिया। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे वो क्या रहेगा, कॉन्जेक्टिवाइटिस रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, नेग्लेक्टिंग आई हाइजीन कैन लीड टू। ऑप्शंस है ब्लाइंडनेस, एलोपेशिया, एपेंडिसाइट्स एंड सोर थ्रोट, ठीक है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे वो क्या रहता है, वो रहेगा ब्लाइंडनेस। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है। ऑप्शंस है प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, हियरिंग, सेंसेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। तो अगर हम स्किन के फंक्शंस की बात करेंगे, वो एक तो प्रोटेक्शन भी रहता है, सेंसेशन भी रहता है एंड टेम्परेचर रेगुलेशन भी रहता है, ठीक है। तो वहाँ क्या बचता है, हियरिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हियरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्किन केयर एंड नर्सिंग, ठीक है। इसके ऑप्शंस है बाथिंग वंस अ वीक, कीपिंग स्किन, इग्नोरिंग स्किन रैशेस एंड रिड्यूसिंग फ्लूइड इनटेक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कीपिंग स्किन ड्राई। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेंटेनिंग कंफर्ट नीड्स इन पेशेंट प्रमोट्स। इसके ऑप्शंस है इन्फेक्शन, हीलिंग, डिस्कम्फर्ट एंड फैटिग, ठीक है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो हीलिंग रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूट्रिशन इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर। इसके ऑप्शंस है रिक्रिएशन, ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी, एंटरटेनमेंट एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे वो क्या रहेगा, ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी, क्योंकि न्यूट्रिशन की हमने डेफिनेशन में ही ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। ये किसके लिए होता है, एक ग्रोथ के लिए होता है, रिपेयर मतलब हीलिंग के लिए होता है एंड एनर्जी के लिए होता है, ठीक है बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, विच डाइट इज गिवन टू ए पेशेंट आफ्टर सर्जरी, ठीक है। ऑप्शंस है लिक्विड डाइट, नॉर्मल डाइट, सॉफ्ट डाइट एंड थेरेपेटिक डाइट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, हम एक पेशेंट को आफ्टर सर्जरी कौन सा डाइट देते हैं, ये हमने टाइप्स ऑफ डाइट में पढ़ा था कि आफ्टर सर्जरी हमें लिक्विड डाइट देना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो लिक्विड डाइट रहेगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, अ डायबिटिक पेशेंट इज एडवाइजर विच टाइप ऑफ डाइट। डायबिटिक पेशेंट में हम किस टाइप का डाइट देते हैं, एडवाइस किस डाइट की हम करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है हाई शुगर, लो शुगर, हाई फैट, हाई सॉल्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट की तो हम इसमें लो शुगर वाला डाइट देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी पार्ट, लो शुगर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिकॉर्डिंग ऑफ इनटेक एंड आउटपुट इन न्यूट्रिशन इज डन टू। इसके ऑप्शंस रहेंगे मेंटेन पेशेंट्स रिकॉर्ड, डिटेक्ट डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन, फॉर हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर एनवायरनमेंट। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे, हम इनटेक आउटपुट एक न्यूट्रिशन का क्यों लेते हैं, क्यों होता है, सो दैट वी कैन डिटेक्ट डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन। तो इसका राइट आंसर बी पार्ट रहेगा, डिटेक्ट डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, अ थेरेपेटिक डाइट इज। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, गिवन ओनली फॉर चिल्ड्रन, गिवन ओनली फॉर हेल्दी पीपल, मॉडिफाइड फॉर ए डिजीज कंडीशन, नन ऑफ दीज, ठीक है। थेरेपेटिक डाइट में हमने क्या पढ़ा था, ये अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन डाइट होता है, जैसे डायबिटिक डाइट होता है, रेनल डाइट होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। इसका राइट ऑप्शन सी पार्ट रहेगा, मॉडिफाइड फॉर ए डिजीज कंडीशन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, माउथ केयर प्रिवेंट्स। इसके ऑप्शंस हैं इन्फेक्शन, बैड ब्रीथ, डेंटल कैरीज, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो माउथ केयर किससे हमें बचाता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है, बैड ब्रीथ से भी बचाता है, डेंटल कैरीज से भी बचाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव रहेगा, टी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ ऑफन शुड माउथ केयर बी प्रोवाइडेड टू अनकॉन्शियस पेशेंट, ठीक है। इसके ऑप्शन है वंस डेली, एवरी 4 आवर्स, एवरी 2 डेज एंड वीकली। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे वो बी पार्ट रहेगा, एवरी 4 आवर्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स माउथ केयर इज गिवन बाय। ऑप्शन है ब्रशिंग, स्वैबिंग विद ग्लिसरीन और सलाइन, यूजिंग टूथपेस्ट ओनली या नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर हम अनकॉन्शियस पेशेंट्स की बात करेंगे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, स्वैबिंग विद ग्लिसरीन और सलाइन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा, डेंचर्स शुड बी क्लीन विद। डेंचर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि हमें कैसे क्लीन करने होते हैं। तो इसके ऑप्शंस रहेंगे हॉट वाटर, सोप एंड वाटर, केमिकल्स और नो क्लीनिंग नीडेड। तो अगर हम डेंचर्स के राइट आंसर की बात करेंगे, हमें कैसे क्लीन करने हैं, तो कैसे करने हैं, सोप एंड वाटर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेन पोजिशन फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यूरिंग माउथ केयर इज। हम पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कौन से पेशेंट में हमें कौन सी पोजीशन देनी होती है। फिलहाल हम बात करेंगे एक अनकॉन्शियस पेशेंट की। जब हम एक अनकॉन्शियस पेशेंट का माउथ केयर करते हैं तो हमें उसको कौन सी पोजीशन में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे सुपाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन। तो अगर हम अनकॉन्शियस पेशेंट की बात करेंगे तो कौन सी पोजीशन हमें देनी है, साइड लाइन पोजीशन देनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी पार्ट रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट इन अडल्ट्स इज। इसके ऑप्शंस है 100 to 200 ml, 500 to 800 ml, 1500 to 2000 ml, 2500 to 3000 ml, ठीक है। तो नॉर्मल डेली यूरिन आउटपुट इन अडल्ट्स की अगर हम बात करें वो कितना रहता है, 1500 to 2000 ml, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी पार्ट रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, बेड पैन इज यूज्ड फॉर फीडिंग, passing urine and stool in bedridden patients, giving injections and providing comfort। अगर हम बेड पैन की बात करेंगे, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, यूरिन पास करने के लिए या स्टूल पास करने के लिए, किन में, बेडरिडन पेशेंट्स में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, वो बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एनिमा इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग फीवर, रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड रिलीविंग पेन। एनिमा मैंने आपको पढ़ा है, ये एक जेल बेस्ड सोल्यूशन होता है जो हम कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी पार्ट रहेगा, रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है,
डार्क कलर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यूजुअली इंडिकेट्स, ठीक है। तो ऑप्शंस रहेंगे डिहाइड्रेशन, ओवर हाइड्रेशन, डायबिटीज़ या नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो डार्क कलर का जो कंसनट्रेटेड यूरिन वो क्या इंडिकेट करता है, वो डिहाइड्रेशन इंडिकेट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, वो ए पार्ट रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है बाउल ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट इन, तो ऑप्शंस क्या क्या है, पेशेंट्स विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेशेंट्स विद फीकल इनकॉन्टिनेंस, नॉर्मल चिल्ड्रन एंड नन ऑफ दीज। तो अगर हम बाउल ट्रेनिंग किन में इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट्स विद फीकल इनकॉन्टिनेंस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, वो बी पार्ट रहेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है एक्सरसाइजेस के बारे में, ठीक है, हमने पढ़ा था। एक्टिव एक्सरसाइज मीन्स, एक्टिव एक्सरसाइज हम किसको बोलते हैं, तो इसके ऑप्शंस हैं डन बाय नर्स, डन बाय फिजियोथेरेपिस्ट, डन बाय पेशेंट हिमसेल्फ एंड डन ड्यूरिंग स्लीप। तो अगर हम एक्टिव एक्सरसाइज की बात करेंगे, ये कौन सी एक्सरसाइज होती है जो पेशेंट खुद से करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी पार्ट, डन बाय पेशेंट हिमसेल्फ, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, ठीक है। पैसिव एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट इन, इसके ऑप्शंस रहेंगे हेल्दी इंडिविजुअल्स, बेड रिडन और अनकॉन्शियस पेशेंट्स, एथलीट्स, चिल्ड्रन ओनली, ठीक है। तो अगर हम पैसिव एक्सरसाइज की बात करेंगे, ये किन में इंपॉर्टेंट होती है, ये बेड रिडन पेशेंट्स या अनकॉन्शियस पेशेंट्स में इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि पैसिव एक्सरसाइज हमने पढ़ा था ये कौन सी एक्सरसाइज होती है, जो एक नर्स या एक फिजियोथेरेपिस्ट करती है किनको, बेड रिडन या अनकॉन्शियस पेशेंट्स को, ठीक है, सो दैट उनको सोर्स ना हो, उनमें कंप्लीट मूवमेंट हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है रेंज ऑफ मोशन, जिसको हम ROM कहते हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेज और डन टू, इसके ऑप्शंस रहेंगे इम्प्रूव डाइजेशन, प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस, रिलीव पेन एंड रिड्यूस इन्फेक्शन, ठीक है। तो अगर हम ROM की बात करेंगे, ये किस लिए हम करते हैं, सो दैट वी कैन प्रिवेंट जॉइंट स्टिफनेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या रहेगा, वो बी पार्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा टर्निंग ए बेड रिडन पेशेंट एवरी 2 आवर्स प्रिवेंट्स, इसके ऑप्शंस रहेंगे कॉन्स्टिपेशन, बेड सोर्स और प्रेशर अल्सर्स, निमोनिया और डायबिटीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, वो बी पार्ट रहेगा, बेड सोर्स और प्रेशर अल्सर्स, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है बेड बाथ और स्पॉन्ज बाथ इज मेनली प्रोवाइडेड टू, इसके ऑप्शंस है हेल्दी पर्सन, बेड रिडन पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन ओनली, ठीक है। तो अगर हम बेड बाथ या स्पॉन्ज बाथ की बात करेंगे, ये हम किन पेशेंट्स में देते हैं, ये हम बेड रिडन पेशेंट्स या अनकॉन्शियस पेशेंट्स में देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में, ठीक है, वो आपको हमारी बुक में मिलेंगे, जो